चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर ललितपुर के छिल्ला गांव से है, जहां पर दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। प्रसाद लेने जा रहे अपने दादा के पीछे पीछे चलकर रोड क्रॉस कर रहे एक मासूम को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि अचानक तेज गति से आ रहे मिट्टी से भरे डंपर ने मासूम को कुचल दिया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब लूट की योजना बना रहे 3 अंतर जनपदीय बदमाशों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से शिकारपुर पुलिस ने एक होंडा सिटी गाड़ी, 3 तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि तीनों बदमाश अंतर जनपदीय स्तर के बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये तीनों बदमाश। थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर की पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही अभियुक्त क्रमशः मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं जनपद के रहने वाले हैं। इन तीनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में गोवध अधिनियम के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इन तीनों ही अभियुक्तों के पास से एक हुंडा सिविक गाड़ी, 3 नाजायज तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं अन्य वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक और अब बात बरेली की करते हैं, जहां पर फार्मर जयपाल हत्याकांड में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष जज अजय कुमार शाही ने सुनवाई के दौरान ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान आरोपी मनोहर को दोषमुक्त करार दिया है। आपको बता दें कि 2011 में हत्यारोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक जयपाल के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब बात बस्ती की करेंगे, जहां पर आज भी एक गांव ऐसा है जहां लोग एक अदद पुल के इंतजार में हैं। यहां ग्रामीणों बरसों से एक पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो देश आजादी के 75 साल मना रहा है, लेकिन बस्ती जनपद के एक गांव के लोग एक लंबे अरसे से पुल के इंतजार में हैं। और इस दौरान देश और प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी के कानों तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय विधायक दूधराम से पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने विधानसभा में तिघरा गांव के लोगों के लिए एक आदर्श पुल का इंतजाम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया, उन्होंने तत्काल अपनी निधि से पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा, जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्दी तिघरा घाट पर एक पुल बनकर तैयार खड़ा हो जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गेड़ा वही पार छिल जाता। एक मने हाथ पकड़ के ना ऊंचावत के ऊंचा ना पाए। और देखा 2 लड़के हिम बुड़ के मर गए यही में। हाँ, अरे सियान सियान 16 साल के रही ना, और ढेर दिन का भर रही ना बहन, ही बीच में पकड़ गई ना वही। और यही आवत थे, देखा वन गिर गए रही, चोट लग गया, कितना मने क्या चोट लग गया, कितना मने साइकिल हो बह गए। बहुत दिक्कत हमन का बजान ली है। दिलौरी हुआ कौनो बात हुआ तो जानते भिखारी जोत कई सवारी आवत है, कुछ भी हो जाए हमन के तो जगन्नाथपुर भिखारी जोत कई आवत है। ऐसी कोनो रहिए नहीं बा। अब भला की है वो खुद रहा। हाँ, ये है रास्ता बा। जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। और हमारे मलकिन भी यहाँ कई बार चौटाए चुके हैं, अब की चौटाई है तो उनको 6 महीना कह रहा डॉक्टर दवाई खाने के लिए। हाँ हाँ, गिर पड़ी है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कम से कम सड़क बन जाएगा तो सबको आने जाने का बढ़िया रास्ता बन जाएगा। वोट मांगने आते हैं, वोट ले जाते हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं होता।
कोई सुनने वाला नहीं है। हमेशा खतरा बना रहता है। जब बढ़िया जाती है तो ये रास्ता एकदम बंद हो जाता है। एक ही रास्ता है, या तो उधर से घूम के जाना पड़े। अरे 6-7 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, इस गांव से आते हैं, रास्ते से कम 4-5 गांव के आते हैं। हाँ, अब बन जाने पर पता नहीं कितनी दुनिया आती जाती है जाएगी। ये आने जाने के लिए इस बार खेती है और बच्चे भी आते जाते हैं। नाव कभी डूब जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये साइफन मंगाया गया और जुगाड़ से अपने कहीं आने जाने के लिए कहे तो भी गिर जाते हैं बच्चे, कितने सियाने भी बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ गया गांव का, डिलीवरी केस पड़ गया, तो कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है कुदरा ब्लॉक से एम्बुलेंस। तो जब तक वो आएगा, यहाँ रास्ता नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है सबको। और हम इस पुल की वजह, इस नदी की वजह से सब लोग गांव के सब बहुत पीड़ित हैं। ये रास्ता हो जाए सबको। ना तेघरा गांव के जो मांग हो रहा बहुत वाजिब मांग है, क्योंकि तेघरा गांव के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बहुत 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है तेघरा गांव। ये तो पुल बन जाएगा तो उनके 5 मिनट लगेगा आने जाए। नहीं तो उसको उधर आना हो और कहीं जाना होता तो बेचारे लोग के 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस गांव में गए थे, तो वहाँ के लोग बताए कि विधायक जी अगर विधायक हो जाइएगा तो ये पुल बनवाइएगा, हम लोग के लिए बहुत परेशानी है। हमने विधायक हुआ, हमने तुरंत लिख के दिया, तमाम लिख के दिया, सेठ निगम में दिया। सेठ निगम से जेई बुलवाया हमने, नाप तिगरा गांव के लोग जानते हैं, हम जेई एक्सीएल सबको भेजे थे, सब नाप के आए। तिगरा गांव वाल कम से कम 10-15 पुल हमने दे दिया। गेड़ा वही पार छिल जाता है। एक मने हाथ पकड़ इधर झांसी के गुरसराय में डकैती की एक वारदात सामने आई, जिसको अंजाम देने वाले 4 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बदमाश को। और आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1,10,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही घायल बदमाश ने बीती 19 मार्च को गुरसराय थाना क्षेत्र के लोनार गांव में करीब 30 लाख की एक डकैती को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से 2 मोटरसाइकिल सवार पे 4 बदमाश भसने बांध के पास बहुत तेजी से आके रुक गए और उसके आगे रक्षा पुलिस, मऊरानी पुलिस प्रभारी, गुरसराय पूर्व प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ और स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये बदमाश पुलिस फोर्स को देखकर पीछे भागने का प्रयास किए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किए गए तो इसमें से 2 बदमाश रवि बरार और मुलायम सिंह द्वारा फायरिंग की जाने लगी, जिससे पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे रवि बरार और मुलायम को गोली लगी। इन्हें चिकित्सा हेतु सीएससी भेजा गया है। इसके अलावा मुकेश राजपूत को पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा, जिनके पास से कुछ असलाहा बरामद हुआ है और कुछ पैसे, और इनके द्वारा डकैती व चोरी में किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। और इन सब के पास से पूरी जामा तलाशी ली गई है, तो 3 असलाहा भी बरामद हुआ है। और पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से 2 मोटरसाइकिल सवार पे 4 बदमाश भसने बांध के पास इधर लखनऊ की वजीरगंज की बांस मंडी में भयानक आग लग गई, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो गया। आग की लपटें देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
और उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाने से पहले जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, अतीक अहमद तुरंत बोल उठा। उसने कहा न्यायालय अपना फैसला सुनाने से पहले 5 मिनट उसकी बात भी सुन ले, जिसके बाद अपना फैसला सुनाए। अतीक का कहना था कि जेल में बंद व्यक्ति द्वारा उसे पिस्टल पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है, वो उससे आखिर हथियार क्यों मांगेगा जबकि उसके पास उससे बेहतर पिस्टल थी। इसके साथ ही अतीक अहमद ने कहा कि उसके ऊपर मामला सिर्फ अपहरण का बनता है, इसलिए जो पत्रावली में लिखा हुआ है उसी को नज़र में रखकर कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इसके अलावा अतीक ने यह भी कहा कि उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो राजनीतिक रंजिश के चलते लगे हैं। ये तमाम मामले तभी लगाए गए जब बसपा शासनकाल चल रहा था। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।